हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीजी हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ इतिहास के मराठा कालीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सीजी पुलिस, सीजी पीएससी, सीजी व्यापम और शिक्षा कर्मी भर्ती एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कि मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रशासन इकाई परगना का मुख्य अधिकारी का था, ग्राम प्रशासन गोटिया के द्वारा संपादित होता था, भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी, और चौथा है ग्रामीण स्तर पर पंचायत न्याय करती थी। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन हो जाएगा जो सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी, ये मराठा प्रशासन काल के संबंध में जो है ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष पूर्णतः नष्ट हो गई थी? किस वर्ष हुई थी पिंडारियों की शक्ति पूर्णतः नष्ट? 1825 में, 1830 में, 1817 में या 1818 में? तो पिंडारियों की जो शक्ति है पूर्णतः नष्ट हुई थी वो 1818 में हुई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था? तो किस सूबेदार के समय जो है पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था? बीकाजी गोपाल, भवानी जी, विट्ठल राव दिनकर जी या महिपत राव दिनकर जी? तो किस सूबेदार के समय हुआ था पिंडारी उपद्रव प्रारंभ? तो बीकाजी गोपाल के समय हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो कैप्टन एडमंड थे जो छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पसेरी होती है? तो कितनी पसेरी होती है एक मन में? 4, 5, 20 या 14? कितनी होती है मराठा कालीन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार कितनी होगी? 4 पसेरी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा शासनकाल में मोकाशा ग्राम का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है दान दिया गया ग्राम, दूसरा है वन ग्राम, तीसरा है प्रथम श्रेणी का ग्राम, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मराठा शासनकाल में मोकाशा ग्राम का अर्थ जो होता है वो होता है दान दिया गया ग्राम। कौन सा ग्राम? दान दिया गया ग्राम। आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा काल में बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देता है? मराठा कालीन में जो है बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देगा? ये चौथा ऑप्शन को कर लेना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कमविषदार को, फडणवीस को, गोटिया को या इनमें से कोई नहीं। तो मराठा शासनकाल में जो बढ़कर है अपने कार्यों की सूचना कमविषदार को देता था। आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मराठा काल में बढ़कर अपने कार्यों की सूचना कमविषदार को देता था। कमविषदार कौन होते थे? परगने का प्रमुख होता था और बढ़कर क्या करता था? उसके अधीन कार्य करता था। कमविषदार कौन होते थे? परगने के प्रमुख, और बढ़कर जो है उसके अधीन कार्य करते थे। याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा काल में परगने के फसल की दशा एवं अन्य सूचना अधिकारी का पद किसका था? पद यहाँ पे कर लीजिएगा किसका था?
तो मराठा काल में परगने के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना अधिकारी का पद किसका था? पहला ऑप्शन है फडणवीस, दूसरा है समनवीस, बड़कर और तालुकेदार भेजने वाला। तो किसका हो जाएगा भाई? अभी हम पढ़े हैं बड़कर का। किसका हो जाएगा? बड़कर का। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? तो धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? रघुजी तृतीय, अप्पा साहेब, बिंबाजी, व्यांकोजी। कौन थे नागपुर के भोसला शासक धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय? तो बिंबाजी थे। कौन थे? बिंबाजी थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किन की नियुक्ति की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जिलेदार के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किन की नियुक्ति की गई थी? पहला ऑप्शन है कृष्णराव अप्पाजी, दूसरा है गोपाल राव, तीसरा है गोविंद राव और चौथा है अमृत राव। तो प्रथम जिलेदार के रूप में कृष्णराव अप्पाजी की नियुक्ति हुई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय सोना खान निम्नलिखित में से किस जिले में सम्मिलित था? तो 1857 की क्रांति के समय सोना खान कौन से जिले में सम्मिलित था? पहला ऑप्शन देखते हैं रायपुर, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है दुर्ग और चौथा है संबलपुर। तो 1857 की क्रांति के समय सोना खान रायपुर जिले में सम्मिलित था। अभी वर्तमान में बलौदा बाजार में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 ईस्वी में संचालित बादरटोला जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के किस रियासत में संचालित हुई थी? तो 1939 ईस्वी में संचालित बादरटोला जंगल सत्याग्रह कौन से जिले में संचालित हुई थी? किस रियासत में? ठीक है, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव या कवर्धा में। कौन सी रियासत में संचालित हुई थी? तो ये हुई थी भाई आपके राजनांदगांव रियासत में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन थे 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विद्रोह के समय डिप्टी कमिश्नर रायपुर के? कौन होंगे? मेजर स्मिथ, कैप्टन विल्किंसन, तीसरा है चार्ल्स इलियट और चौथा है मेजर सिडवेल। कौन होंगे? कौन होंगे भाई? तो ये होंगे चार्ल्स इलियट। कौन होंगे? चार्ल्स इलियट होंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर इलियट ने सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया था और नारायण सिंह को संबलपुर में 24 अक्टूबर 1856 में बंदी बना लिया था। किन्होंने? चार्ल्स इलियट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? ब्रिटिश साम्राज्य में जब विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन है मालगुजारी, दूसरा है ताहूददारी, तीसरा है तालुकेदारी और चौथा है तहसीलदारी। तो कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? ताहूददारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? ताहूददारी व्यवस्था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम क्या था? अब ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जो जमींदार थे उनसे लिया जाने वाला कर क्या था? टकोली, मालगुजारी, ओवरी या सेवई। क्या होगा भाई? ब्रिटिश नियंत्रण काल में जो ब्रिटिश लोग जो है जमींदारों से लिया जाने वाला लेते थे कर, उसको क्या बोलते थे?
क्या बोलेंगे? टकोली बोलेंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के 1910 के भूमकाल, इसको काल कर लेना, काल के विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी? बस्तर के 1910 के भूमकाल विद्रोह के समय कौन सी रानी शामिल हुई थी? स्वर्ण कुंवर, पद्म कुंवर, राजकुंवर देवी या सुनैना देवी? तो कौन सी रानी शामिल हुई थी? तो स्वर्ण कुंवर देवी जो है भूमकाल विद्रोह के समय शामिल हुई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1976 के बस्तर के मूरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बस्तर के मूरिया विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? पहला ऑप्शन है गुंडरधुर, धुरवाराम, झाड़ा सिरहा या नागू दोला। 1876 के बस्तर की मूरिया विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? झाड़ा सिरहा ने। किन्होंने? झाड़ा सिरहा ने। याद रहेगा। आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? किस वर्ष में हुआ था भूमकाल विद्रोह? इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा। कब हुआ था? 1910 में। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1947 के पूर्व छत्तीसगढ़ के प्रमुख परगनों एवं जमींदारियों की संख्या कितनी थी? 1947 के पूर्व छत्तीसगढ़ के परगने एवं जमींदारियों की संख्या। परगना 9, जमींदारियां 27, परगना 7, जमींदारियां 29, परगना 11, जमींदारियां 25, परगना 13, जमींदारियां 23। तो क्या हो जाएगा? कितनी थी जमींदारियां उस समय? तो परगना 9 और जमींदारियां 27। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुंडरधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? किस क्षेत्र के थे? रामगढ़ के, सरनागढ़ के, सोनाखान के, बस्तर के? तो गुंडरधुर जो थे वो बस्तर क्षेत्र के जननायक थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत गुरु घासीदास के उत्तराधिकारी कौन माने जाते हैं? गुरु अमरदास, गुरु बालक दास, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो संत गुरु दास जी के जो उत्तराधिकारी माने जाते थे वो माने जाते थे गुरु बालक दास। आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। गुरु बालक दास माने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर इलियट कौन थे? इलियट थे 1855 के डिप्टी कमिश्नर छत्तीसगढ़ की। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1855 में चार्ल्स अल्फ्रेड इलियट है इनका नाम। ये छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परलकोट के जमींदार गैन सिंह जी को फांसी कब दी गई थी? कौन से सन में दी गई थी? तो परलकोट के जमींदार गैन सिंह जी को फांसी कब दी गई थी भाई? इसका क्वेश्चन आंसर तो आप सभी को पता ही होगा इस क्वेश्चन का। 20 जनवरी 1825 को। 20 जनवरी 1825 को जो है जमींदार गैन सिंह जी को फांसी दी गई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था? कौन सा वर्ष था जिस समय हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था? कौन सा वर्ष था? कौन सा वर्ष था? 1858। ठीक है। 1858 के समय ही हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं।
हनुमान सिंह के नेतृत्व में रायपुर में सिपाही विद्रोह 18 जनवरी 1858 को हुआ था, जब उन्होंने ब्रिटिश सर्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर विरोध का नेतृत्व किया था। अब एग्जाम में पूछेगा कि हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी, तो मेजर सिडवेल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन तक हड़ताल की थी। इसका नेतृत्व किन्होंने किया था? पहला ऑप्शन है वामन राव लाखेजी ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, खूबचंद बघेल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 1920 में राजनांदगांव में जो मिल मजदूर हुआ था, मजदूरों ने 37 दिन तक हड़ताल की थी, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेज में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। रतनपुर के जो मराठा शासक थे वो अपने प्रशासनिक दस्तावेज में किस भाषा का प्रयोग करते थे? मराठी, मोड़ी, उर्दू या उपयुक्त सभी। तो मराठी भाषा का उपयोग करते थे रतनपुर के मराठा शासक अपने क्या प्रशासनिक दस्तावेज में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासन काल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी। नहीं हुई थी, कौन सी घटना रघुजी तृतीय के शासन काल में नहीं हुई थी? पहला ऑप्शन है सती प्रथा उन्मूलन, धमधा के गोंड राजाओं का विद्रोह, नरबली पर रोक, या ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ में आगमन। तो कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ में आगमन, ये रघुजी तृतीय के शासन काल में ये नहीं आए थे, ये घटना नहीं हुई थी। तो आपका ये कथन जो है नहीं हुई थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। तो रतनपुर के किस राजा के, यहाँ पे किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन देखते हैं रत्नराज, दूसरा है रघुनाथ सिंह, तीसरा है पृथ्वीदेव और चौथा है अमर सिंह। तो मराठा सेनापति भास्कर पंत ने कौन से राजा के कार्यकाल में रतनपुर के आक्रमण किए थे? तो रघुनाथ सिंह के। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? तो राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? तो अप्पा जी, रघुजी द्वितीय, परसो जी या बिम्बा जी, किस भोसले शासक के अधीन थे? तो अप्पा जी। कौन होंगे? अप्पा जी साहेब। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कम विस्तार को दिया जाने वाला उपहार को क्या कहा जाता था? मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कम विस्तार को जो उपहार दिया जाता था वो उपहार को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन देखते हैं राखी कर, दूसरा है टीका और नजराना, तीसरा है रैयत भेंट या चौथा है सेहसल भेंट। तो क्या कहा जाता था? रक्षाबंधन के अवसर पर कम विस्तार को जो उपहार दिया जाता था उसको टीका और नजराना। क्या कहा जाता था? टीका और नजराना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कम विस्तार को दिया जाने वाले कर को उपहार को टीका और नजराना कहा जाता था। ये उपहार कम विस्तार द्वारा प्राप्त किए जाते थे जो परगना स्तर पर नागरिक और सैनिक प्रशासन का प्रमुख होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? कौन नहीं थे रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के जिलेदार? अप्पा साहेब, गोविंद राव, केशव गोविंद या इट्ठूक राव? कौन नहीं थे छत्तीसगढ़ के जिलेदार? तो केशव गोविंद जो है रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के जिलेदार नहीं थे। कौन नहीं थे? केशव गोविंद। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? फडणवीस जो है किस शासन काल का राजस्व अधिकारी था? कलचुरी का, ब्रिटिश शासन का, मराठा शासन का या नाग शासन का? किस शासन के राजस्व अधिकारी थे? मराठा शासन के। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में नहीं हुई है? किसके नियंत्रण काल में? ब्रिटिश के नियंत्रण काल में। ठीक है, कौन सी घटना नहीं हुई है इस राज्य में? कौन सी घटना इस राज्य में हुई थी? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासन की समाप्ति, शासन की राजधानी स्थानांतरण या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई थी? तो राजधानी स्थानांतरण। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ था? तो कौन से वर्ष में हुआ था रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण? कब हुआ था? 1741 में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति कौन थे? पहला ऑप्शन है रघुजी प्रथम, दूसरा है भास्कर पंत, तीसरा है विट्ठल पंत या चौथा है दिनकर पंत। तो कौन थे? भास्कर पंत थे। कौन थे? भास्कर पंत थे, जिन्होंने जो है रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था? पहला ऑप्शन देखते हैं बिम्बाजी भोसले, दूसरा है अप्पा साहब भोसले, तीसरा है परसोजी भोसले और चौथा है वेंकोजी भोसले। तो किन्होंने किया था सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात? किन्होंने? वेंकोजी भोसले ने। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? ये भी पूछता है एग्जाम में। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? पहला ऑप्शन है बिम्बाजी भोसले, दूसरा है वेंकोजी भोसले, तीसरा है परसोजी और चौथा है अप्पा साहेब। कौन थे प्रथम मराठा शासक? कौन थे? बिम्बाजी भोसले, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।